तो मुझे सिर्फ आपका कुछ समय दे दो, मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखा दूंगा कि जो होता है हमारे लाइफ में वो अच्छे के लिए ही होता है। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था और मुझे अचानक से ये स्टोरी याद आई, तो मैंने गाड़ी साइड में लगाया और मैं पहले सोचा कि आप लोगों को बताऊं। देखो, अक्सर हम अपने लाइफ में हमेशा स्ट्रेस करते रहते हैं कि भगवान मुझे ये क्यों नहीं दे रहे, भगवान मुझे वो क्यों नहीं दे रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में हमको रियलाइजेशन होता है कि यार जो उस समय पे हुआ था वो मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ था। और कुछ समय बाद हमको पता चलता है कि यार उस दिन अगर मेरे साथ वो गलत नहीं हुआ रहता तो आज मैं बच नहीं पाता। तो इसी चीज के ऊपर ना एक बहुत प्यारी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा गांव था जहाँ पे एक राजा उस गांव को संभालता था और उसका एक बहुत खास मंत्री था। तो एक बार हुआ क्या कि राजा ना फल काट रहे थे, राजा एप्पल कट कर रहे थे और एप्पल कट करते करते उनकी गलती से उंगली कट गई। और जब उंगली कटी तो उनका जो मंत्री था वो मंत्री बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा गुस्से में बोला कि यार मेरी उंगली कट गई और तुझे लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा हो गया। फिर राजा उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और गुस्सा होने के बाद उसने अपने कटी हुई उंगली पे मलहम पट्टी किया और फिर अपने राजद्वार में वापस चला गया। फिर एक बार वापस दूसरे गाँव के राजा ने इस गाँव पे हमला कर दिया और जब हमला किया तो उस हमले के दरमियान 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये खबर गांव वाले जब राजा के पास लेके आए तब वहां पे मंत्री ने बोला कि कोई बात नहीं राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने बोला कि बस हुआ मंत्री, अब अगर तुमने इसके बाद बोला ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हो गई और तुम्हें लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद मंत्री चुप हो गया। फिर एक बार राजा अपने घर में आराम कर रहा था और उस दिन बहुत तेज बारिश आई, बहुत ज्यादा तेज तूफान भी आया। और उस तूफान और बारिश की वजह से बहुत बड़ा पेड़ जो महल के बगल में था, जिस कमरे में राजा आराम कर रहे थे उसी कमरे के साइड में एक बहुत बड़ा पेड़ था और वो पेड़ सीधा महल के ऊपर जाके गिरा। और वो इतना भयानक गिरा कि राजा के कमरे में जो बहुत बड़ा झूमर लगा था वो झूमर टूट के जस्ट नीचे गिर गया। लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि राजा का बेड बस थोड़ा सा दूर था, वरना झूमर सीधा राजा के ऊपर गिरता। तो जब थोड़ा तूफान थमा तो ये बात बताने के लिए राजा ने राज्यसभा बुलाई और वहां पे जब ये बात उसने बताया तो वापस उसका जो खास मंत्री था उस मंत्री ने बोला कि कोई बात नहीं राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा बोला कि मेरी बार बार जान बच गई और तू बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा ने सैनिकों को बोला कि यार इस मंत्री को जेल में डाल दो, वरना अगर मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया तो मैं ही इसे कुछ कर दूंगा। तो सैनिक लोगों ने मंत्री को उठाया और जब मंत्री को जेल में लेके जाने लग गए तो वहां पे वापस मंत्री ने बोला कि कोई बात नहीं राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा बोलता है कि साला पगला गया है कि मैं इसको जेल भेज रहा हूँ और ये बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो पहला दिन मंत्री का जेल में पूरा बीत गया। दूसरे दिन राजा सुबह सुबह राजा ने सोचा कि यार जंगल में जाते हैं, शिकार करके आते हैं और इस बार तो बहुत बड़ा शिकार करूंगा, पूरे गांव को मेरी तरफ से दावत मिलेगी। तो राजा जब सुबह सुबह कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए निकलता है तो शिकार करने के लिए जब वो बाहर जाता है तो गलती से जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव के बहुत पौराणिक जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पे सिर्फ आदिवासी लोग रहते थे। और उस दिन अमावस की रात थी। आदिवासी लोगों की एक परंपरा के अनुसार उस दिन एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो जो वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग थे वो एक जिंदा और फ्रेश इंसान की खोज में जंगल में निकल चुके थे और राजा भी शिकार के लिए वही जंगल में भटक रहा था। राजा के पास सिर्फ उसके शिकार के हथियार थे और 2 सैनिक थे और वो 2 सैनिक भी इतना बड़े जंगल में भटक गए थे। राजा अकेला हो गया था। फिर कुछ आदिवासियों की नजर जब उस राजा पे पड़ी तो उन्होंने राजा को पकड़ लिया और राजा को बंदी बना के अपने कुल देवी के पास लेके गए। जब कुल देवी के पास लेके गए तो जो आदिवासी लोगों का रस्म होता है वो रस्म उन्होंने निभाया, नाच गाना डांस किया, आग जलाया पूरा। जिसकी बलि देनी थी उसको लाल टीका लगाया, हल्दी से नहलाया, मतलब राजा को पूरी तरीके से तैयार कर लिया। और तैयार करने के बाद उसको जो बलि देते हैं वहां पे लेके जाया गया। और जब उसको बलि देने जा ही रहे थे तब उसमें से एक आदिवासी की नजर उसकी उंगली पे पड़ गई, जो उंगली उसकी कटी हुई थी। तो उसने बोला कि रुक जाओ, इसका बलि हम लोग नहीं दे सकते, ये शुद्ध नहीं है। फिर उसने बताया कि उसकी उंगली कटी हुई है, इसे छोड़ दिया जाए। फिर वो लोगों ने उस राजा को वहीं से जाने दिया और राजा की जान में जान आई और वहां से वो निकला और वहां से दौड़ते दौड़ते अपने घोड़े के पास आया। उसने कपड़ा चेंज किया और जब वो वापस रिटर्न आ रहा था घोड़े पे बैठ के तब उसे एक बात याद आई जो मंत्री ने बोला था। जब उसकी उंगली कटी थी तो मंत्री ने बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने बोला कि यार मंत्री ने सही बोला था, अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरा गला कट जाता। तो राजा ने सोचा कि घर पहुंचते ही सबसे पहले मंत्री को बाहर निकालूंगा और उसे शुक्रिया बोलूंगा। तो राजा जैसे ही अपने महल में पहुंचता है, महल में पहुंचने के बाद वो सबसे पहले जेल के पास जाता है, मंत्री को बुलाता है, मंत्री को बाहर निकालता है, उससे गले मिलता है, मंत्री को बोलता है कि यार जो तूने बोला था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही बोला था यार, बहुत अच्छा हुआ। मेरी उंगली कटी थी और आदिवासियों ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे बलि देने जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मुझे छोड़ दिया। लेकिन ठीक है यार मंत्री, मैं तेरी बात से सहमत हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तू तो ये सब कारणों के बावजूद तू जेल में चला गया। तू 2 से 3 दिन लगभग जेल में बिताया, जेल की सूखी रोटी खाई, कहाँ मंत्री वाली जिंदगी जी रहा था।
तो मंत्री ने बोला कि महाराज आपका सबसे प्रिय मंत्री कौन है? तो उसने बोला कि तू है भाई। तो उसने बोला कि शिकार पे जब भी आप जाते थे तो अब मैं आपके साथ होता था। अगर उस दिन शिकार पे मैं आपके साथ होता और आपकी कटी हुई उंगली देख के जब वो लोग आपको छोड़ देते तो उसके बाद तो मेरा ही गला कटना होता ना। इसीलिए महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है ना मेरे दोस्त, वो एक अच्छे के लिए हो रहा है। आज भले आपको महसूस ना हो, आज आपको लग रहा हो कि यार ऊपर वाला मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे फेवर में चीजें नहीं चल रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ऊपर वाले को थैंकफुल रहोगे, ऊपर वाले को आप शुक्रिया बोलोगे कि अच्छा हुआ आपने उस दिन मेरे को इस चीज से बचा लिया। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। बाकी मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंजॉय करते रहो, सक्सेस अचीव करो और याद रखो जो होता है अच्छे के लिए होता है।